क्या है आदर्श आचार संहिता? चुनाव में इसका क्या उद्देश्य होता है? क्या आचार संहिता नेताओं के अलावा आम जनता पर भी लागू होती है? आखिर चुनाव के समय ही क्यों लागू किया जाता है आचार संहिता? तो चलिए इन सारे सवालों का मतलब समझते हैं। देखिए, जैसे ही चुनाव आयोग विधानसभा या लोकसभा के चुनाव की तारीखों की घोषणा करता है, तब से ही देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं और इन नियमों को ही आचार संहिता कहा जाता है। आदर्श आचार संहिता में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों और अधिकारियों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश होते हैं कि उनको चुनाव में आचार संहिता लागू होने के बाद उनको कौन से कार्य करना है और कौन से कार्य नहीं करना है। सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए सामान्य आचार संहिता इस प्रकार है। सबसे पहले तो ये, कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार जाति धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकता है। इसी कारण मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और आदि पूजा स्थलों का प्रयोग चुनाव में नहीं किया जाएगा। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी भी ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होगा जिससे कि विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों के बीच घृणा और तनाव का माहौल पैदा हो। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपने विपक्षी दलों के नीतियों और कार्यक्रमों को आलोचना करने का अधिकार तो होगा, लेकिन इसमें किसी उम्मीदवार के निजी जीवन या परिवार के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता है। मतदाताओं को धमकाना, घूस देना, मतदान केंद्रों से 100 मीटर के परिधि में चुनाव प्रचार करना, मतदान समाप्त होने के 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक सभा का आयोजन करना और मतदाताओं को वोट डालने के लिए ले जाने और लाने के लिए वाहन की व्यवस्था इत्यादि काम करना प्रतिबंधित है। कोई भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार किसी के मकान, भूमि, दीवार इत्यादि का प्रयोग बैनर लगाने, लाउड स्पीकर लगाने का कार्य नहीं करेगा। किसी भी राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को विपक्षी दलों के जुलूस में बाधा डालने, उनकी सभा में अपना पर्चा बांटने और सभा को बंद जैसे काम करने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को किसी भी जगह पर सभा आयोजन करने से पहले उस क्षेत्र के पुलिस या संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी ताकि यातायात और अन्य जरूरी इंतजाम किए जा सके। यदि कोई दल या उम्मीदवार जुलूस का आयोजन करने वाला है तो इसका मार्ग क्या होगा, जुलूस किस जगह से शुरू होगी और किस जगह पर कितनी देर आयोजित होगी, इसकी पूरी जानकारी शासन को देनी होगी और बाद में इसमें कोई भी बदलाव नहीं किए जा सकते हैं। मतदान के दिन या उससे 24 घंटा पहले मतदाताओं को शराब इत्यादि नहीं बांटी जानी चाहिए। सत्ताधारी दल के मंत्री चुनावी समय के दौरान सरकारी तंत्र जैसे सरकारी कर्मचारियों, सरकारी वाहनों और सरकारी भवनों का प्रयोग चुनाव के लिए नहीं कर सकते हैं। सत्ताधारी इसमें न ही किसी परियोजना का ऐलान कर सकते हैं, न ही शिलान्यास, न ही भूमि पूजन और न ही किसी नए नियम की घोषणा कर सकते हैं। चुनावों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर चुनाव आयोग का नजर रहता है। अब इसमें आम जनता को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आइए समझ लेते हैं। देखिए, इसमें आम आदमी को कोई भी दिक्कत नहीं होती है, फिर भी कुछ बातों पर ध्यान रखना होता है। जैसे आम आदमी कोई धरना प्रदर्शन करना चाहता है तो इसमें चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होती है। अगर आप बाहर निकले हुए हैं और आपके पास से 50,000 रुपए या उससे अधिक पैसे मिलते हैं तो उसका जवाब और सबूत अधिकारी को देना होगा। इससे चुनाव में ब्लैक मनी के इस्तेमाल पर रोक लगता है। अगर कोई आचार संहिता के नियम के विरुद्ध कोई काम करता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाती है। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।